हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन था इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हो। एक साइंटिफिक आदमी था जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी थी और बेथलेहम स्टील कंपनी में एज अ मैनेजर वो वर्क करता था। और उसकी क्या आदत थी, वो थोड़ा मेंटली है ना, साइंटिफिकली थोड़ा पागल हो गया था। जैसे ये साइंटिस्ट नहीं होते, पागल हो जाते हैं जो जो हर चीज में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये उसी टाइप का आदमी था, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करता था। तो इसने क्या किया, वो बेथलेहम स्टील कंपनी जो इसकी थी, इसमें इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब वो एक्सपेरिमेंट्स कर करके इसने जो प्रिंसिपल्स बनाए, वो 4 प्रिंसिपल्स हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसने प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी बनाई और वो टेक्निक्स इतनी कामयाब हुई, इतनी कामयाब साबित हुई, इतनी सक्सेसफुल हुई कि जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट में कमी हुई, ठीक है ना, डिक्रीज हुई, कॉस्ट डिक्रीज हुई और प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हो गया, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तो इनके जो टेक्निक्स हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो टेक्निक है, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, इनकी जो टेक्निक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से समझना है आपको। अब इनको अच्छे से समझने के लिए प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब देखते हैं इनकी टेक्निक्स इन्होंने बना रखी है, तो उसको हम अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे। उन सारी टेक्निक्स को आप अच्छे से बेसिकली समझिएगा और बुक की हेल्प लेकर उसकी थ्योरी भी अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। अब देखिए, आज मैंने जो टेक्निक ली है वो है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं, आप जानते हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। ओके, 3 लेवल्स होते हैं। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर था, उसका सारा दिमाग कहाँ काम करता था, फैक्ट्री लेवल पे काम करता था। उसका सारा का सारा ध्यान प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे था और कॉस्ट को कम करने पे था। तो अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन वो फैक्ट्री लेवल पे रखता था। तो उसने क्या सोचा कि जो लोवेस्ट लेवल का मैनेजर होता है, हम जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजर कौन होता है, फोरमैन होता है, ठीक है ना। एक फोरमैन होता है जो लोवेस्ट लेवल का मैनेजर होता है। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि लोवेस्ट लेवल का मैनेजर जो फोरमैन होता है, उसमें तो बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए और उसमें इतनी सारी क्वालिटी एक ही आदमी में मिलना, एक ही पर्सन में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर तो कहते हैं कि किसी एक फोरमैन को अपॉइंट करने की बजाय कितने फोरमैन अपॉइंट करें, 8 फोरमैन अपॉइंट करें, ठीक है ना। कितने फोरमैन अपॉइंट करें, 8 फोरमैन। ओके, तो वो एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि एक फोरमैन अपॉइंट करने की बजाय 8 फोरमैन अपॉइंट करने चाहिए, क्योंकि किसी एक फोरमैन में ये सारी क्वालिटीज हो ही नहीं सकती है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, फैक्ट्री में वर्क फोर्स, जो आपकी लेबर है, जो आपकी वर्कमैन है, ठीक है, उनसे वर्क कराने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फोरमैन की होती है। और फोरमैन में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन को प्रॉपरली करवा सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक फोरमैन का होता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक आदमी था, तो उसने कहा कि क्यों एक फोरमैन को अपॉइंट करें, हम 8 फोरमैन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम, फैक्ट्री मैनेजर है और फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 इंचार्ज वर्क कर रहे हैं। इसने क्या किया, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया कि फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में दो मैनेजर इंचार्ज काम कर रहे हैं। एक तो है प्लानिंग इंचार्ज और एक है प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इसने क्या किया, मेंटल वर्क को अलग कर दिया और फिजिकल वर्क को अलग कर दिया। तो प्लानिंग इंचार्ज क्या काम कर रहा है, मेंटल वर्क वाला काम कर रहा है, सारा थिंकिंग करना, प्लान करना, फ्यूचर के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, प्लान करना, तो वो क्या कर रहा है, ये मेंटल वर्क कर रहा है। और प्रोडक्शन इंचार्ज क्या कर रहा है, सारा फिजिकल वर्क कंप्लीट करवा रहा है। तो दोनों का वर्क बिल्कुल अलग अलग इसने कर दिया। अब देखिए, प्लानिंग इंचार्ज के नीचे इसने 4 फोरमैन, 4 फोरमैन अपॉइंट करे और प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे इसने अलग से 4 फोरमैन अपॉइंट करे और टोटल मिला के कितने फोरमैन हो गए, 8 फोरमैन हो गए, ठीक है। अब देखिए, प्लानिंग इंचार्ज के नीचे अपॉइंट किया इसने एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फर्स्ट नंबर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को अपॉइंट किया प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में। सेकंड देखिए इसने क्या अपॉइंट किया, रूट क्लर्क अपॉइंट किया, ठीक है, रूट क्लर्क सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे अपॉइंट किया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे किया डिसिप्लिनियन, जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। फिफ्थ नंबर पे
किसके नीचे? प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे। ये 4 हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में और ये 4 हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में। तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में देखिए 5th नंबर स्पीड बॉस, स्पीड को मेंटेन करेगा। 6th नंबर पे गैंग बॉस, गैंग के लिए वर्क करेगा, ग्रुप के लिए वर्क करेगा। 7th नंबर रिपेयर बॉस, मेंटेनेंस का काम, रिपेयरिंग का काम करेगा। 8 नंबर इंस्पेक्टर। ओके, तो ये 8 फोरमैन्स इसने एफडब्ल्यू टेलर ने अपॉइंट करने के लिए सजेशन दिया। अब देखिए ये फोरमैन्स वर्क क्या करते हैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको इनके फंक्शंस बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, अपने वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करता है, तैयार करता है, ताकि जैसे ही वर्कर्स फैक्ट्री में एंटर हो उनको तुरंत उनके इंस्ट्रक्शंस मिल जाए और वो वर्क करना स्टार्ट कर दे। ओके, तो क्या करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क? ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन बना करके तैयार रखता है। आज इतना वर्क करना है, इसको ये वर्क करना है, तो ये सब इंस्ट्रक्शन रेडी कर लेता है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है? स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन, रूट ऑफ प्रोडक्शन कि कौन सा कितने नंबर, कितने कितने वर्क होंगे, कितने रूट्स होंगे, उसमें कितने वर्कर्स काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितने रूट होंगे प्रोडक्शन के, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। ठीक है, 24 आवर्स होता है, कई फैक्ट्री में 24 आवर्स वर्क होता है और उसमें रूट्स डिसाइड होते हैं। तो रूट डिसाइड करने का काम कौन करेगा? रूट क्लर्क करेगा। और कौन से रूट में कौन सा लेबर वर्क करेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? रूट क्लर्क करेगा। तो रूट क्लर्क करेगा स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड देखिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, नाम से ही दिख रहा है, टाइम और कॉस्ट को मैनेज करने का काम करेगा। प्रिपेयरिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट, तैयार करता है किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में कितना टाइम लगा, उसकी कॉस्ट कितनी आई, ठीक है ना, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के पर्टिकुलर स्टेप को करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? प्रिपेयरिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट तैयार करेगा और शीट के अकॉर्डिंग हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम इस टाइम को कम से कम कर सकते हैं या इस कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना वॉच रखता है टाइम और कॉस्ट पे। फोर्थ नंबर डिसिप्लिनियन, क्या कर रहा है? डिसिप्लिन से रिलेटेड वर्क, इंश्योरिंग डिसिप्लिन वर्कर्स में, वर्कमैन में क्या कर रहा है? ये डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और ये चारों अपना अपना वर्क किसके लिए कर रहे हैं? वर्कमैन के लिए, यानी इनके अंडर में जो लेबर वर्क कर रहे हैं ये उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 4 बॉस किसके हैं? इसके, और ये 4 बॉस भी किसके हैं? वर्कमैन के। तो एक वर्कमैन में कितने बॉस हो गए? 8 बॉसेस हो गए, यानी 1 वर्कमैन और 8 बॉसेस, यानी हर स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल पर्सन को अपॉइंट कर रखा है। तो इसको स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं कि हमने रूट या टाइम या कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लर्क को अपॉइंट कर रखा है, डिसिप्लिन के लिए हमने पर्टिकुलर फोरमैन को अपॉइंट कर रखा है, तो हमने स्पेशलाइजेशन यूज किया है। तो ये 4 हमने देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? ड्राफ्टिंग करता है इंस्ट्रक्शन की। रूट क्लर्क क्या करता है? रूट डिसाइड करता है, प्रोडक्शन के रूट डिसाइड करता है। टाइम और कॉस्ट क्लर्क क्या करता है? शीट तैयार करता है, टाइम और कॉस्ट शीट तैयार करता है। डिसिप्लिनियन क्या करता है? इंश्योरिंग डिसिप्लिन मेंटेन करता है। 5th नंबर स्पीड बॉस, किसके अंडर में? प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में। ठीक है, तो स्पीड बॉस, अब यहाँ से फिजिकल वर्क स्टार्ट हो गया है, यहाँ तक लोग मेंटल वर्क कर रहे थे। अब स्पीड बॉस क्या करेगा? वर्क की स्पीड देखेगा कि किसी भी स्टेप को या किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में कितनी स्पीड से हो रहा है काम। टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, किसी भी जॉब को कंप्लीट करना का जो टाइम डिसाइड है वो उसमें एक्यूरेटली हो जाए, अच्छे से भी हो और टाइमली भी हो। ठीक है, एक्यूरेट मतलब होता है जो डिसाइड किया गया था उतना परफेक्ट काम हो और उसके साथ के साथ वो टाइम से भी पूरा हो। तो कौन चेक करेगा इसको? स्पीड बॉस चेक करेगा। क्या करेगा? टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। 6 गैंग बॉस, क्या करता है गैंग बॉस? कीपिंग मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन, कि सारी मशीन्स और टूल्स है तो सही ना,
सब रेडी है ना, क्योंकि जैसे ही रॉ मटेरियल है कि नहीं है और जितने रिसोर्सेज चाहिए वर्कर्स को वर्क करने के लिए, ताकि वर्कर्स जैसे ही फैक्ट्री में एंटर हो उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और उनके लिए सारे मशीन टूल्स एक्सेट्रा रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रॉपरली ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 6 नंबर गैंग बॉस। 7th नंबर ensuring proper working condition of machine and tool। रिपेयर बॉस क्या करेगा? मशीन और टूल्स को प्रॉपरली वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, अपडेटिंग करना, न्यू मशीनरीज अवेलेबल कराना या पार्ट्स अवेलेबल कराना, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? रिपेयर बॉस करेगा। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, ठीक। अब देखिए 8 नंबर पे कौन आया? इंस्पेक्टर आया। अब यहाँ तक सारा वर्क हो गया है तो इंस्पेक्टर क्या करेगा? ये चेक करेगा कि जो वर्क हुआ वो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या क्वालिटी प्रॉपर रही या नहीं रही, या जो हमने डिसाइड की थी वो क्वालिटी है कि नहीं है। चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क, की वर्क की क्वालिटी, प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, या जो भी चीज़ हमने डिसाइड करी थी वो प्रॉपरली हुई या नहीं हुई। तो इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है। इस तरीके से इसको हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल क्यों? क्योंकि ये सब अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग फोरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये सब स्पेशलाइजेशन के थ्रू, यानी ये रिपेयर करने में एक्सपर्ट है, ठीक है ना, ये मशीन्स वगैरह को रेडी रखने में एक्सपर्ट है, ये डिसिप्लिन के लिए एक्सपर्ट है, यानी सब अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शन में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है। तो इसीलिए इसको फंक्शनल और 8 फोरमैन अपॉइंट किए, इसलिए इसका नाम पड़ा फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम। हाँ, जनरली आपको पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको क्वेश्चन के साथ में कभी भी फंक्शनल फोरमैनशिप का क्वेश्चन आए तो इसका डायग्राम बनाना है। ये बहुत इजी है, अगर एक बार भी समझ ले तो। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा फोरमैन क्या वर्क करता है, उसका क्या फंक्शन है। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।